परिश्रम पर रखे विश्वास, सफलता मिलेगी खास। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर उसके होने वाले परिणामों का शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार 18 मई 2025 को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। राहु ग्रह जल तत्व की मीन राशि से वायु तत्व की कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। इस परिवर्तन से पिछले 1.5 महीने से बना शनि राहु गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए ये परिवर्तन, ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि पर होने वाले परिणाम समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। आज के आधुनिक काल में जिन जिन चीज़ों को हम सफलता कहते हैं, उन सभी चीज़ों का आत्मा राहु है। उस हर चीज़ की शुरुआत राहु से होती है। राहु अर्थात सफलता, राहु अर्थात चतुरता, राहु अर्थात व्यूह रचना, उसके बाद योजना बनाना, कौशल्य, इन सभी चीज़ों का कारकत्व राहु के पास आता है। किसी चीज़ को जिम्मेदारी से करना भी राहु है। वह भाग्य कारक और समृद्धि कारक भी है। सभी को पता होगा कि आज के समय में सिनेमा क्षेत्र का विस्तार कितना बढ़ गया है। ये व्यवसाय राहु के बल पर ही चलता है। इतना ही नहीं, शेयर मार्केट का व्यवसाय भी राहु के बल पर चलता है। इसके अलावा शत्रुओं का विनाश करने वाला राहु होता है। राहु अच्छी कीर्ति देता है, विदेश यात्रा करवाता है। इतना ही नहीं, विवाह जोड़ना हो तो राहु का योग महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी कुंडलियों को देखें, आपके विवाह की जो तारीख हो उस तारीख को राहु ग्रह एक तो महादशा अंतर्दशा से या गोचर द्वारा सप्तम स्थान से जुड़ा होगा, तभी विवाह संपन्न होता है। ये बात सभी अपनी अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तक आप देख सकते हैं या गोचर भी देख सकते हैं। क्योंकि जब हम फल कथन करते हैं तो काल निर्धारण के लिए हमारे पास केवल 2 टूल्स होते हैं। एक है महादशा और दूसरा गोचर होता है। इन दोनों में से किसी एक द्वारा राहु कार्यान्वित हुआ हो, सक्रिय हुआ हो तो विवाह संपन्न होता है। इतना राहु का सामर्थ्य है जो हर ज्योतिष प्रेमी अपनी कुंडली को लगाकर देख सकता है। ये विभिन्न गोचर या ग्रहों का राशि परिवर्तन जब जब हम कहते हैं तब मुख्य रूप से वह चंद्र राशि से लागू होता है। गोचर का प्रभाव चंद्र राशि पर पड़ता है, ऐसा हमारा अनुभव रहा है। इसका अधिक विश्लेषण किया जाए तो 60% चंद्र राशि, 30% लग्न राशि और 10% रवि राशि से गोचर का प्रभाव होता है। जिस कारण जब मिथुन राशि का गोचर हम बताते हैं तो वह मिथुन चंद्र राशि, मिथुन लग्न और मिथुन रवि राशि को भी लागू होता है। उस अनुसार आप इस राहु परिवर्तन को भी समझ सकते हैं। अब हम राहु परिवर्तन के मिथुन राशि पर होने वाले परिणामों को समझते हैं। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो राहु ग्रह अब आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाला है। भाग्य स्थान का राहु क्या कहने, एक तो भाग्य स्थान जहाँ जाकर राहु ग्रह सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाग्य वगैरह कुछ नहीं होता, परिश्रम से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। स्वयं परिश्रम करें और सब कुछ प्राप्त करें, हार ना माने, सामने वाले को पराजित करे, ऐसा भाग्य स्थान में आने वाला राहु मिथुन जातकों से कह रहा है। इस वर्ष का गोचर अत्यंत अलग है। इस गोचर के प्रभाव हम 2025 से शुरू हुए हैं तब से देख रहे हैं। शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद उसमें आई तीव्रता भी हमने देखी है। अब उन तीव्रता में प्रश्नों में थोड़ी कमी आने वाली है। समस्या का समाधान मिलने की संभावना निर्माण होने वाली है, क्योंकि शनि राहु गठबंधन जो मीन राशि में अर्थात आपके दशम स्थान में हुआ था वह अब समाप्त होने वाला है।
क्योंकि राहु कुंभ राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाला है। कुंभ राशि को राहु अत्यंत प्रिय होती है। कुंभ राशि प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में इच्छा पूर्ति के स्थान में आती है। राहु का अर्थ है मैं किसी भी स्थिति में प्राप्त करूँगा, ये होता है। अर्थात राहु के निर्माण को यदि हम देखें तो अमृत प्राशन के समय जब सभी राक्षस भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में फंसे हुए थे, तब राहु कहता है कि मैं अमृत को अवश्य प्राप्त करूँगा। ऐसा निश्चय वह देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ जाता है। साक्षात भगवान विष्णु की नज़रों से बचकर अमृत प्राशन भी करता है। ऐसा राहु आपके भाग्य स्थान में अर्थात धर्म स्थान में आने वाला है। यहाँ पर आने वाला राहु पुनश्च भ्रम निर्माण करेगा, भाग्य को लेकर आपके मन में भ्रम निर्माण करेगा। भाग्य स्थान का राहु कहता है कि भाग्य के लिए ना रुके। उसी समय परिश्रम स्थान का केतु कहता है कि जो मिला है वह अच्छा है, आप केवल अपना काम करते रहे। ऐसे मार्गक्रमण से मिथुन राशि यात्रा करने वाली है। महत्वपूर्ण बात है कि अन्य ग्रहों का विचार किया जाए तो शुक्र शनि दशम स्थान में होने के कारण शुभदायी रहेंगे। गुरुदेव आपकी राशि में विराजमान है, बाद में अतिचार गति से धन स्थान में जाएंगे और वक्री होकर पुनश्च आपकी राशि में आएंगे। केतु ग्रह आपको लगातार कहेगा कि जो मिला है अच्छा है, आप केवल अपना काम करते रहे। इन सभी चीज़ों को भी आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ हैं। साथ के साथ स्थान के साथ उनकी दृष्टि बड़ा परिणाम करती है। उस अनुसार भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जहाँ पर गुरुदेव विराजमान है। प्रथम स्थान के गुरुदेव अत्यंत शुभ माने जाते हैं। कई दोषों को नष्ट करने का सामर्थ्य उनमें होता है, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण गुरु का बल कम होने वाला है, अर्थात गुरुदेव की शुभता में कमी आने वाली है। एक और भाग्यकारक गुरु जो आपकी राशि में विराजमान है, साथ ही कर्म कारक या केवल कर्म को महत्व देने वाला राहु आपके भाग्य स्थान में विराजमान होगा। उस राहु की पंचम दृष्टि गुरुदेव पर होगी। दृष्टि द्वारा गुरुदेव का बल कम करेगा, गुरुदेव की सकारात्मकता कम करेगा, जिस कारण परिश्रम बढ़ाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन भाग्य स्थान का राहु आपको कर्म प्रधान बनाता है, परिश्रमी बनाता है, किसी भी परिश्रम से लड़ने का सामर्थ्य देता है। मनुष्य जीवन में इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। भाग्य स्थान के राहु की सप्तम दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर होगी। ये दृष्टि आपके परिश्रम को प्रबल करेगी, आपके परिश्रम को सकारात्मक बनाएगी, स्मार्ट वर्क करना सिखाएगी, मीडिया का उपयोग कैसे करना है ये सिखाएगी। संक्षेप में आधुनिक संसाधनों का जीवन में उपयोग कर प्रगति की दिशा प्रशस्त करेगी। इसीलिए ये सकारात्मक बात कही जा सकती है। अर्थात अन्य राशियों की तुलना में यदि हम पुनश्च विचार करते हैं तो राहु आपको परिश्रमी बनाने वाला है, सकारात्मक बनाने वाला है, कर्तृत्ववान बनाने वाला है। इन सभी चीज़ों के कारण स्वाभाविक रूप से आपकी जीवन की नकारात्मकता कम होने वाली है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। उसके बाद भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। वहाँ पर राहु के मित्र ग्रह की राशि आती है, जिस कारण यहाँ पर कुछ चीज़ों में शुभ तो कुछ चीज़ों में अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। कुंडली के पंचम स्थान से पढ़ाई देखी जाती है। उस अनुसार जो जातक टेक्निकल, मैकेनिकल या आधुनिक विषयों की पढ़ाई कर रहे हो, एआई जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हो, तो इस काल में आप ऊंचाई प्राप्त करने वाले हैं, जो विशेष बात कही जा सकती है। संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगी। संतति अपनी स्वप्न पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करेगी, जिस कारण संतति के साथ जुड़ना, उन्हें उचित मार्गदर्शन करना, उनकी प्रगति के लिए प्रयास करना आपके लिए चुनौती रहेगी। इष्ट देव से आपको पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु ग्रह आपके ईगो को बढ़ाने वाला है। जो कुछ है वह केवल मैं करूँगा, ये भावना आप में जागृत करने वाला है, जिस कारण इष्ट देव आपको नज़रअंदाज कर सकते हैं।
आप अपना कर्तव्य पूरा करें ऐसा कहकर वे तटस्थता की भूमिका लेंगे, अर्थात इष्ट देव से आपको सहयोग नहीं मिलेगा और ना ही वे विरोध करेंगे। बुधदेव की बुद्धिमान राशि के रूप में मिथुन राशि की पहचान है। किसी भी समस्या का समाधान बुद्धि से प्राप्त करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। राहु ग्रह आपकी राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। वह आपके राशि स्वामी का मित्र है, इसीलिए वह आपको सकारात्मकता भी देता है। लेकिन एक बात ध्यान में ले कि जब गुरु की अतिचार गति होती है और राहु ग्रह प्रबल रहता है, तब होने वाले परिणाम अलग होते हैं, अर्थात कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। कोरोना काल में गुरुदेव अतिचार गति में थे और राहु ग्रह आपकी राशि में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ था। वही स्थिति अब अलग रूप में सामने आने वाली है। गुरुदेव अतिचार गति में है और राहु आपके भाग्य स्थान में कुंभ राशि में आकर प्रबल हुआ है। ऐसे काल में प्राकृतिक आपदा, भौगोलिक आपदा, राजनीतिक आपदा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे काल में अपना और अपने परिवार का उचित ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, कोई भी सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, फिर भी उनका प्रभाव बड़ा देखने को मिलता है। ये उपाय आप हर महीने राशि भविष्य में बताते हैं। इस राहु केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो हम ये दोनों छाया ग्रह है, उनके परिवर्तन काल का शुभ अशुभ प्रभाव तीव्र होता है। राशि के अनुसार विशेष उपाय कर हम उनके अशुभ प्रभाव कम कर सकते हैं। विशेष रूप से शनि राहु गठबंधन काल में होने वाले तीव्र प्रभाव देखें तो इस काल में सभी ने उचित साधना करना आवश्यक है। साथ ही इस काल में आप अमेथिस्ट ब्रेसलेट भी धारण करें। मानसिक शांति के लिए, संकट कम करने के लिए ये उपयोगी रहेगा। इसके अलावा राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो मिथुन राशि के लिए सप्तशती का पाठ करने चाहिए। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आप अवश्य करें। इस प्रकार राहु परिवर्तन के मिथुन राशि पर होने वाले परिणाम समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।